अस्सलाम वालेकुम। मैं हारून रशीद डिजिटल वस्ताद के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने AJK-PSC और FPSC में बहुत सारे टेस्ट क्वालिफाई किए हैं और करंटली मैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन कमीशन में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। अभी AJK-PSC का एक नया ऐड आया था जिसमें बहुत सारी पोस्ट अनाउंस हुई, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को इसमें समझने में और अप्लाई करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और काफ़ी लोग उनको डिस्करेज करते हैं जब वो कोई क्वेश्चन करते हैं। तो हमने सोचा कि आप लोगों को आसान अल्फाज में एक बार PSC का कंप्लीट ओवरव्यू या कंप्लीट गाइडलाइन आपको दे दें कि वेबसाइट को कैसे देखना है, सिलेबस को कैसे समझना है और फिर स्टेप बाय स्टेप जो गाइडलाइन है कैसे अप्लाई करना है। तो इस पूरी गाइडलाइन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम एडवर्टाइजमेंट को समझेंगे कि एज लिमिट, तालीम का जो क्राइटेरिया है या जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कोटा है उसको समझेंगे। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि सिलेबस कैसा है डिफरेंट पोस्ट का और किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, आया सब्जेक्टिव टाइप होता है या ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और थर्ड पार्ट में हम स्टेप वाइज देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट को कैसे समझा जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा जाए और किस टाइप का टेस्ट होगा वो देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल क्रोम पे जाना है, किसी भी ब्राउजिंग विंडो पे जाके आप लोगों ने ajkpsc.gov.pk टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। जब आप ये लिखेंगे तो आपके पास इस टाइप का अपीयरेंस ओपन हो जाएगी, मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ये नीचे एडवर्टाइजमेंट और आगे न्यू ये ब्लैंक आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। और स्टेप 3 में आप लोग ये प्लेटफॉर्म ओपन होगा और यहाँ पे आपने देखना है कि जो टॉप पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2022 लिखा हुआ आ रहा है, उसके आगे न्यू लिखा आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। ये आगे आपके पास जो नया ऐड है, जो नया इश्तिहार है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले ऊपर ज़रूरी नोट लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, हार्ड फॉर्म में अप्लाई नहीं होगा, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और मुकर्रर तारीख जो है वो 30 दिसंबर 2022 है। अगर किसी की इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी या कोई भी एप्लीकेशन जो 30 दिसंबर 2022 के बाद मौसूल होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप लोग विज़िट करते रहें वेबसाइट को, ताकि आपको पता चल सके कि टेस्ट कब होगा और इंटरव्यू कब होगा। वो हम इंटरव्यू के हवाले से बाद में वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो पोस्ट अनाउंस हुई हैं, सबसे पहले महकमा दाखिला या इंटीरियर डिपार्टमेंट में जो है ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP की ग्रेड 17 की 4 पोस्टें अनाउंस हुई हैं। और इसकी फ़ीस सबसे पहले इसकी फ़ी 1005 रुपये है। इसमें बाद में नीचे शायद में लिखा हुआ है कि 10 रुपीज़ बैंक चालान के हैं और 5 KLC के हैं, तो टोटल 1020 रुपये आपको जमा करवाने होंगे। इसमें ज़िला कोटा को अगर हम देखें तो पुंछ की 1 सीट है, नीलम की 1 सीट है, झेलम वैली की 1 सीट है और महाजरीन जो 1989 के हैं उनकी 1 सीट है। तालीमी काबिलियत को अगर देखा जाए तो ग्रेजुएट फ्राम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये ग्रेजुएट का मतलब होता है 14 ईयर ऑफ एजुकेशन। जो आपने BA किया होगा, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन जो आपकी होगी उस पे आप एलिजिबल हैं। और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज लिमिट देखा जाए तो 21 से 28 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी मुलाजमीन हैं
और बग़ैर किसी ब्रेक के आप कॉन्ट्रैक्ट पे बेशक एडहॉक या कोई भी जॉब कर रहे हैं लेकिन वो सरकारी हो, तब आपकी एज लिमिट 21 से 30 साल तक के आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या हम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनकी एज क्या होगी, तो उनकी एज भी मेंशन है कि वो 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो महकमा इनलैंड रेवेन्यू, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ये ग्रेड 17 की 6 असामियाँ हैं और इसकी भी 1005 रुपये फ़ी है और टोटल मिला के 1020 रुपये फ़ी है लास्ट पे, अगर शायद को हम देखें। ज़िली कोटा ये ओपन मेरिट है। अब यहाँ पे ओपन मेरिट का मतलब मैं आप लोगों को समझाऊं कि ओपन मेरिट का ये मतलब नहीं होता कि मुजफ्फराबाद अगर ओपन मेरिट की है और मुजफ्फराबाद के सारे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो वही लगेंगे। यहाँ पे ओपन मेरिट का ये मतलब होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट से एक ही बंदे को सिलेक्ट किया जाएगा, बेशक ओपन मेरिट हो। और मुजफ्फराबाद के अगर कुछ लोग टॉप पे हैं लेकिन मुजफ्फराबाद से एक ही बंदे को लगाया जाएगा। इसी तरह कोई और बंदा होगा सपोज मीरपुर से और झेलम से, तो एक बंदे को लगाया जाएगा। तालीमी काबिलियत, इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए और मिनिमम 2nd डिवीज़न चाहिए। इसमें ऊपर कोई डिवीज़न नहीं थी एएसपी में, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 2nd डिवीज़न चाहिए। 14 ईयर ऑफ एजुकेशन यहाँ भी चाहिए, लेकिन वो किसी रिकोगनाइज्ड HEC की रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। यहाँ एज 21 से 30 साल तक है और इसमें भी बोथ मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जो पोस्टें आई हैं असिस्टेंट कमिश्नर की, ये टोटल 9 असामियाँ हैं, जिनमें से प्रीवियस 5 हैं और नई 4 हैं। अब कुछ लोग कह रहे थे कि हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ऊपर मेंशन है कि जिन लोगों ने 2018 में, 2020 में या 2022 में अप्लाई किया हुआ है वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी कंप्लीट है तो वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी फ़ी भी 1005 रुपये है और इसमें जो ज़िली कोटा है वो महाजिन जम्मू कश्मीर और मंगला डैम के जो मुतासिरीन जो पाकिस्तान में मुकीम हैं उनकी 5 सीटें हैं, जिनमें से 4 पुरानी हैं और एक नई है। मुजफ्फराबाद की 2 सीटें हैं, जिनमें एक पुरानी है और एक नई है। मीरपुर की 1 सीट है और झेलम वैली की 1 सीट है। यहाँ पे भी ग्रेजुएट फ्राम आ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज बाय HEC, मतलब 14 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और उम्र इसकी 21 से 40 साल के दरमियान, इसकी एज लिमिट 40 साल तक है। जो लोग 21 से 40 साल तक के दरमियान है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगली है सेक्शन ऑफिसर्स। सेक्शन ऑफिसर्स की 25 असामियाँ, इनमें भी ये इश्तिहार 2018 के बाद आ रहा है। तो जिन लोगों ने 2018, 19, 20, 21, 22 में ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है वो दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। उनकी वही वाली दरख्वास्तें, वही वाली एप्लीकेशंस जो हैं उनको कंसीडर किया जाएगा अगर वो कंप्लीट हुई तो। इसमें ज़िली कोटा जो महाजरीन और मंगला डैम के मुतासिरीन हैं वो उनकी 3 और 2 टोटल 5 असामियाँ हैं। कोटली की पुरानी 2 और नई 1 3 हैं। जफराबाद की 2, पुंछ की 3, मीरपुर की 5, भिम्बर की 1, संधोती की 1 और महाजरीन 1989 की टोटल 3, झेलम वैली की 1 और हवेली की 1 असामी है। इसमें भी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। आप कोई डिवीजन 1st, 2nd, 3rd कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है इसी डिपार्टमेंट में सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट B16 की जॉब है। ये 1 असामी है, लेकिन ये ओपन मेरिट है, वो भी माजूर अफराद के लिए। ओपन मेरिट लेकिन माजूर अफराद के लिए। इसमें बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट 18 से 40 साल तक है।
नेक्स्ट महकमा समाजी बहबूद, इसमें लेडी मैनेजर BS16 की जॉब है और ये एक असामी है। अब इसमें फ़ी 505 रुपये है, 10 रुपये बैंक चालान की फ़ीस है और 5 रुपये KLC के टोटल 520 रुपये इसकी फ़ीस है। तो टेस्ट किस टाइप का होगा ये हम बाद में देखेंगे। जो असामियाँ जिनकी फ़ीस 510 रुपये 505 रुपये है उनमें MCQs बेस्ड टेस्ट होता है, एक पेपर होता है, और जो जिनकी फ़ीस 1005 रुपये है या 1005 रुपये है तो वो उन पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। इसमें अगर हम ज़िली कोटा देखें तो ये ओपन मेरिट है मास वाइज ज़िला कोटली के सिवा ओपन मेरिट है। ज़िला कोटली के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी सब के लिए ओपन मेरिट है। इसमें जो तालीमी काबिलियत है उसमें बैचलर डिग्री चाहिए होम इकनॉमिक्स में, फाइन आर्ट्स में या टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय HEC। अगर आपने होम इकनॉमिक्स में नहीं की हुई, होम इकनॉमिक्स या फाइन आर्ट्स में आपने डिग्री नहीं की हुई, तब अगर आपने बैचलर डिग्री विद 2 ईयर वोकेशनल डिप्लोमा किया हुआ है एनी गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, इसमें मेल अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें जो एज लिमिट है वो 18 ईयर से 40 ईयर तक है, 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल तक है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है महकमा बहबूद आबादी, इसमें भी आपकी 505 रुपये फ़ीस है और ये फ़ीमेल मेडिकल ऑफिसरान के लिए है और इसकी टोटल 4 असामियाँ हैं। इसमें पुंछ की 2, भिम्बर की 1, महाजिन जम्मू कश्मीर बशमूल मुतासिर मंगला डैम मुकीम पाकिस्तान उनकी 1 सीट है। और इसमें जो डिग्री चाहिए वो MBBS फ्राम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, उससे जो रजिस्टर्ड MBBS की डिग्री है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ फ़ीमेल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ भी 25 साल से 40 साल तक है। 25 साल से 40 साल तक के दरमियान अगर हैं, MBBS है किसी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड है PMDC से, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा महकमा मालियात में है। इसमें सीनियर ऑडिटर की पोस्ट है B16 की और इसकी टोटल 22 असामियाँ हैं, जिनमें मुजफ्फराबाद की 2, झेलम वैली की 1, मीरपुर की 2, कोटली की 3, पुंछ की 2, बाग की 2, हवेली की 1, भिम्बर 2, संधोती की 1, महाजरीन और मंगला डैम के जो मुतासरीन हैं उनकी 4 और 1989 के जो महाजरीन हैं उनकी 1, माजूर अफराद की 1 है, वो भी ओपन मेरिट पे। इसमें जो तालीमी क्राइटेरिया है उसमें बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकनॉमिक्स, BBA विद मिनिमम GPA ऑफ 2.5 फ्राम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। अगर आपके पास ये नहीं है तब आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, जैसे CA, CIMA, ACMA और ACCA, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट यहाँ पे 18 ईयर से लेकर 40 साल तक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक और आपाशी वगैरह में है, इसमें असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर्स BS17 और इसकी टोटल 4 असामियाँ हैं। ये भी MCQs बेस्ड टेस्ट होगा क्योंकि इसकी फ़ीस 505 रुपये है। इसमें ज़िली कोटा जो है वो महाजीन जो मंगला डैम, माजरीन जम्मू कश्मीर और मंगला डैम के जो पाकिस्तान में मुकीम उनकी 1 सीट है, कोटली की 1, बाग की 1 और मीरपुर की 1 सीट है। यहाँ पे एजुकेशन जो आपके पास होनी चाहिए MSc ऑनर्स या BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर
विद रेलिवेंट सब्जेक्ट जैसे हार्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, सॉइल साइंस, एनाटॉमी, एंटोमोलॉजी और इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये आपके पास डिग्री होगी, इनमें से डिग्रीज होंगी तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और वो बाद में मैं आपको क्लियर करूँगा कि अगर किसी पोस्ट के लिए एक डिग्री चाहिए तब उसका फील्ड से रिलेटेड टेस्ट होता है। अगर बहुत सारी डिग्री से रिलेटेड लोग अप्लाई कर सकें तब जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। ये बाद में जो शायद लिखी हैं उनमें लिखा हुआ है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट, पब्लिसिटी ऑफिसर्स, ये ग्रेड 17 की जॉब और उसकी एक सीट है, ये ओपन मेरिट पे है, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो MSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में होना चाहिए या BSc ऑनर्स ये भी एग्रीकल्चर में होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट जो भी डिग्रीज़ हैं जो HEC से रिकॉग्नाइज, इनसे इक्विवेलेंट डिग्री हैं और आपके पास इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट HEC से मौजूद है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट 18 ईयर से लेकर 40 ईयर तक है। नेक्स्ट, हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ एजुकेटर की जॉब है। ये ज़िला नीलम के अलावा सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़िला नीलम के अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए ओपन मेरिट है, लेकिन इसमें जो डिग्री चाहिए वो मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन इन बायोलॉजिकल साइंस में चाहिए। मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन बायोलॉजिकल साइंस में या सोशियोलॉजी में चाहिए या फिर मास कम्युनिकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। इसमें मेल और फीमेल सब एलिजिबल हैं और जो इसमें एज लिमिट है 22 साल से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉयलर इंजीनियर। इसमें आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए जो PEC से रिकॉग्नाइज हो। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट 18 ईयर से 40 साल तक है। नेक्स्ट, प्लानिंग ऑफिसर, ये भी महकमा सेहत में ही है। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में या सोशल साइंस जैसे सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय MBBS रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इनसे ये होनी चाहिए, या फिर आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए जो PMDC से रिकॉग्नाइज्ड हो। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें एक आपके पास सीट है और वो ओपन मेरिट है, लेकिन इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन इन स्टैटिस्टिक्स, MSc मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट यहाँ 80 साल से 40 साल तक है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, इसमें फॉरेस्ट रेंजर्स की 16 सीटें हैं, जिनमें मुजफ्फराबाद की 2, जेलम की 1, पुंछ की 2, सिंधोती की 1, कोटली 3, मीरपुर 2, महाजरीन जो जम्मू कश्मीर और मंगला डैम के मुतासरीन हैं उनकी 4 और महाजरीन 1989 की 1। इनमें आपके पास BSc MS या MSc फॉरेस्ट्री की डिग्री जिनमें सेकंड डिवीजन होनी ज़रूरी है और PFI पेशावर शेल बी अपॉइंटेड एज फॉरेस्ट रेंजर्स। अगर आपकी ये डिग्रीज होंगी तब वो आप अप्लाई कर सकते हैं। AJ PSC से सिलेक्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग्स भी होंगी इसमें, या अगर आपके पास जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे यहाँ पे AJ PSC के बाद, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग वगैरह होगी, शेल बी ट्रीट, वो उनको एज ए ट्रेनी ट्रीट किया जाएगा एंड शेल बी अंडरगो प्री सर्विस ट्रेनिंग इन PFI पेशावर एंड अर्न BSc फॉरेस्ट्री डिग्री मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्रॉम PFI पेशावर। उसके बाद अगर आप इसमें आपके पास रेस भी होती है
जिसमें आपको 6 किलोमीटर 40 मिनट के अंदर आपको लाजमी है कि आप क्वालिफाई करें, रनिंग होती है आपकी, अदरवाइज़ आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट महकमा बरकियात, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एंड लिटिगेशन, इसमें आपके पास एक सीट है, वो भी ओपन मेरिट, लेकिन आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए विद 2 years एज अ प्लीडर और एडवोकेट। आपको 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और इसमें जो आपकी इसमें अहलियत है वो आप मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 21 साल से 40 साल तक है। उसके बाद महकमा लिब्रेशन सेल, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की एक सीट है, ये ओपन मेरिट है सिर्फ ज़िला मीरपुर हवेली और माजरीन के लिए। मतलब ज़िला मीरपुर हवेली और माजरीन 1989 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल। और एज लिमिट यहाँ पे 40 साल तक है और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मास्टर्स डिग्री का मतलब होता है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद महकमा हायर एजुकेशन, इसमें मर्दाना कैडर्स और जनाना कैडर्स, मतलब इनकी अलग अलग सीटें हैं। और जिन लोगों ने जिन लोगों ने 2022 में लेक्चर कंप्यूटर साइंस के लिए मर्दाना कैडर ज़िला कोटली की एक असामी के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशंस करवाई हुई हैं, उन लोगों को दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 असामियाँ हैं कंप्यूटर साइंस के जो लेक्चर्स की हैं 17 ग्रेड की, जिनमें से एक पुरानी है और 4 नए। इसमें ज़िला हवेली की 1, कोटली की 2, माजरीन की 1 और माजरीन जम्मू कश्मीर और मंगला डैम के जो मुतासरीन पाकिस्तान में मुकीम हैं उनकी 1 सीट है। यहाँ पे एजुकेशन जो चाहिए आपको, मास्टर डिग्री इन IT, कंप्यूटर साइंस MCS, MS इन कंप्यूटर साइंस MSCS, MSc इन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BSc इन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, BS ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, BSc MSc वाले सारे लोग। यहाँ पे सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं और इनकी एज लिमिट 18 साल से 40 साल तक है। महकमा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशंस, यहाँ पे मर्दाना कैडर्स, इसमें सेकेंडरी स्कूल टीचर जनरल लाइन की 31 सीट्स हैं, जिनमें ज़िला नीलम की 1, मुजफ्फराबाद की 4, झेलम की 1, बाग की 2, हवेली कोटा की 1, पुंछ की 3, सिंधोती की 2, कोटली की 4, भिम्बर की 2, मीरपुर की 3, माजरीन की 6 और माजरीन जो 1989 के उनकी 2 सीट्स हैं। इनमें आपके पास मास्टर डिग्री या फिर BS ऑनर्स सेकंड डिवीजन होनी चाहिए इन सोशल साइंसेस, जैसे उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश और अदर रेलिवेंट सब्जेक्ट्स फ्राम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय HEC। इनके साथ साथ आपकी B.Ed में सेकंड डिवीजन होनी चाहिए फ्राम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए एजुकेशंस BS ऑनर्स में या एजुकेशन B.Ed ऑनर्स 4 ईयर जो होता है, सेकंड डिवीजन फ्राम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। मतलब इसमें आपको उन डिग्रीज़ के साथ B.Ed वगैरह भी चाहिए। और ये सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं 18 ईयर से 40 साल तक के लोग। उसके बाद है लाइब्रेरियंस, ये 1 सीट है ओपन मेरिट पे, इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस सेकंड डिवीजन में एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। सिर्फ मेल के लिए है और एज लिमिट 18 ईयर से 40 ईयर तक है। उसके बाद फीमेल्स की जो सीट्स हैं उसमें सेकेंडरी स्कूल टीचर जनरल लाइन, इनकी 132 सीट्स हैं, फीमेल्स की 132 सीट्स हैं। और ज़िला नीलम की 4, मुजफ्फराबाद की 16, झेलम की 6, बाग की 9,
हवेली की 4, पुंछ की 12, सिंधोती 9, कोटली 17, भिम्बर की 10, मीरपुर की 12, माजरीन की 24 सीट्स हैं और माजरीन जो 1989 के उनकी 8 सीट्स हैं, जबकि माजूर अफराद के लिए ओपन मेरिट पर 1 सीट है। इनमें भी सेम एजुकेशन चाहिए जो मर्दाना कैडर्स वालों के लिए चाहिए थी कि मास्टर्स डिग्री मतलब 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, साथ बीएड वगैरह आपको चाहिए। यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं और 18 ईयर से 40 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए। सेकेंडरी स्कूल टीचर साइंस के लिए, वो जनरल लाइन थी, ये साइंस के लिए चाहिए और ये भी सिर्फ फीमेल्स के लिए 18 ईयर से 40 ईयर्स तक। यहाँ पे ज़िला नीलम की 1, मुजफ्फराबाद की 2, हवेली की 1, बाग की 1, हवेली कोहटा की 1, पुंछ की 2, सिंधोती 1, कोटली 3, भिम्बर 2, मीरपुर 2, माजरीन जम्मू कश्मीर और मंगला डैम के जो मुतासिन पाकिस्तान में मुकीम हैं उनकी 4 और 1989 के जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी 1 सीट। यहाँ पे मास्टर डिग्री या फिर BS ऑनर्स सेकंड डिवीजन होनी चाहिए इन फिज़िक्स मैथमेटिक्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, और उसके साथ आपके पास B.Ed BS8 सेकंड डिवीजन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास BS ऑनर्स इन एजुकेशन, B.Ed ऑनर्स सेकेंडरी 4 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और इसमें भी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए विद मैथ्स या फिज़िक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट, मैथ प्लस फिज़िक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट लाइब्रेरियन BS16, ये एक असामी है और इसमें सिर्फ ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। ये सारी असामियाँ थी। अब यहाँ पे लास्ट पे जो नोट लिखा हुआ है कि आप लोग AJK PSC की वेबसाइट पे ऑनलाइन सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चालान चाहिए जिसका साइज़ 50 KB से कम हो, और आपका एक प्रोफाइल पिक्चर चाहिए जिसका साइज़ 30 KB से कम होना चाहिए। ऑनलाइन के अलावा कोई भी फॉर्म काबिल कबूल नहीं होगा और गलत इंफॉर्मेशन की सूरत में आप पे कार्रवाई की जाएगी और आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा आपने अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी इंटर करना है, जिस पे ईमेल्स और मोबाइल नंबर पे आपको SMS आएगा कि आपका टेस्ट फ़लान डेट पे फ़लान सेंटर पे है। अगर फ़र्स्ट टाइम 30 दिसंबर से कबल आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है, लेकिन आपको लगता है कि आपने कोई वहाँ पे मिस्टेक की हुई है, तो आपके पास एडिट करने का एक ऑप्शन मौजूद होगा। एक बार आप एडिट कर सकते हैं। आपने बैंक की असल चालान जो है, असल रसीद अपने पास रखनी है, जो बाद में आपको टेस्ट के टाइम काम आएगी, और बाद में एक रसीद आपके पास, टोटल 2 रसीदें होंगी। एक आप टेस्ट के टाइम लेके जाएंगे और दूसरी आप, अगर आप शार्ट लिस्ट हो जाते हैं तो जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे एक चालान उसके साथ आप भेजेंगे। हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो डोमिसाइल्स के मुताबिक 30 तारीख से पहले जिन डिग्री की बना पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो 30 दिसंबर से पहले कंप्लीट होना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि कुछ फ़ीमेल्स की शादियां दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाती हैं, तो वो अपना ज़ाती पुश्ती डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंटरव्यू से कबल वो जारी करवाना ज़रूरी है उनका, वो पेश कर सकती है इंटरव्यू से कबल। और जो लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बाद में भेजने होंगे और असल जो डेट होगी उससे पहले भेजना ज़रूरी है। उसके बाद जो लोग एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, मतलब कुछ
जैसे एएसपी में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए 30 साल की एज लिमिट है, तो उनको अपना जो सर्विस जो भी वो कर रहे हैं तो वो अपने सबराक से वो सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं, और वो जिससे उनको बालाई एज में उनको रियायत दी जाएगी। इसमें कंट्रैक्ट बेस पे, एडहॉक बेस पे आरजी मुलाजमीन भी जो हैं वो भी अपनी एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो सर्विसेज में, लेकिन ये है कि वो एज उनकी सर्विसेज के दौरान ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो अगर फौज से रिटायर्ड लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन के लिए वो सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जमा करवाना ज़रूरी है, जिसकी बिना पे उनको रियायत दी जा सकती है। और ये मेंशन है कि फ़ी जो 17 ग्रेड की पोस्ट हैं, जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नरान इनलैंड रेवेन्यू, सेक्शन ऑफिसरान और फॉरेस्ट रेंजर्स BS-16, इनके लिए आप लोगों ने 1005 रुपये प्लस 10 रुपये जो आपकी बैंक फ़ीस है और प्लस KLC जो चालान पे मेंशन है, तो टोटल ये 1020 रुपये बन जाती है। बाकी सीट्स के लिए जिनकी फ़ीस 505 रुपये है, तो 505 प्लस 10 रुपये बैंक की फ़ीस और 5 रुपये KLC के, तो टोटल 520 रुपये जमा करवाना ज़रूरी है। ये आप आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोग ये MCB में की ब्रांच में किसी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के अकाउंट नंबर मेंशन है। ये चालान पे भी मेंशन है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेशनल बैंक, जो भी बैंक हैं चालान पे मेंशन है, उन बैंक में जाके आप जमा करवा सकते हैं। वो हम बाद में बताएंगे कि किन किन बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ASP, असिस्टेंट कमिश्नरान और सेक्शन ऑफिसर और फॉरेस्ट रेंजर्स के लिए जो एज डिसाइड की जाएगी जिस ईयर में जैसे 2023 में अगर टेस्ट होता है तो 1 जनवरी 2023 तक आपकी एज 28 साल से कम होनी चाहिए, या अगर आप सर्विसेज में हैं तो 30 साल से कम होनी चाहिए। मतलब 1 जनवरी 2023 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। और एक और चीज़, अगर यहाँ 2023 में टेस्ट नहीं होता, 2024 में टेस्ट होता है, तब इम्तिहानी साल के 1 जनवरी तक शुमार होगी। मतलब 2024 1 जनवरी 2024 तक फिर वहाँ तक आपकी एज का शुमार किया जाएगा। और कुछ लोगों की डिग्रीज़ पे GPA मेंशन नहीं होता, वो GPA यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट, मार्क्स, कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेने के पाबंद होंगे। और एक चीज़, जो उम्मीदवार किसी असामी पर 3 वाक़े हासिल कर चुके हैं वो उस असामी के एल नहीं होंगे। ये आई गेस ये इंटरव्यू तक है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। ये आई गेस इंटरव्यू में 3 बार जो अप्लाई कर चुके हैं वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि वो इंटरव्यू तक या सिर्फ टेस्ट तक। इन्होंने ये लिखा हुआ है कि किसी असामी के लिए 3 वाक़े हासिल कर चुके हैं तब वो उसके एहल नहीं होंगे। और जिन पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस, वो आपने जमा करवाना भी लाजमी होगा। और गलत मालूमात देने की शक्ल में आप लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और आप पर कार्रवाई की जा सकती है। ये था पूरा एड, जो एड नंबर 4 ऑफ 2022 है। इनमें हमने देखा कि किन पोस्ट पर कौन कौन सी एजुकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, या ज़िली को किन डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा को देखेंगे कि सेक्शन ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमिश्नरान और SP के लिए कौन से टेस्ट होंगे,
फॉरेस्ट रेंजर्स के लिए किस टाइप का टेस्ट होगा, या फिर जो बाकी डिफरेंट टाइप्स के एग्ज़ाम्स हैं उनमें, डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट हैं उनमें किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी क्लिक करके दूसरी वीडियो पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।